इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बच्चों पर कोरोना का कहर पूरे देश को सतर्क करने वाला है, क्योंकि राजस्थान के दौसा में केवल मई महीने में अब तक 341 बच्चे और डूंगरपुर में मई महीने में 10 दिनों में ही 315 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यानी 2 जिलों में 656 बच्चे कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं। आप देखिए, दौसा में 341, डूंगरपुर में 315, यानी 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में हैं। और तीसरी लहर में बच्चों पर कहर की आशंका के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी अलर्ट हो गया है। एनसीपीसीआर ने देश के सभी राज्यों के बच्चों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल मांगी है, ताकि समय रहते केंद्र सरकार को रियल रिपोर्ट से अवगत कराया जा सके। लेकिन एनसीपीसीआर ने राज्यों से जो आंकड़े मांगे हैं उसे देना राज्यों के लिए आसान नहीं है। अब आप इसे समझिए, राज्यों से मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है, यानी 1 महीने से लेकर 28 दिन के बच्चों, माफ कीजिए, 1 दिन से लेकर 28 दिन के बच्चों के लिए नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, 28 दिनों के भीतर किसी भी तरह की बीमारी होने पर सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, और 18 साल तक के बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की संख्या बताने के लिए कहा गया है। साथ ही गंभीर स्थिति में यदि कोई बच्चा अस्पताल आए तो उनके लिए कितने बेड चालू हालात में हैं, मौजूदा समय में बच्चों के लिए कितने एम्बुलेंस चालू हालत में हैं, और बच्चों के कितने डॉक्टर रेजिडेंशियल हैं और कितने डॉक्टर्स कॉल पर बुलाए जा सकते हैं, इसकी भी डिटेल मांगी गई है। मौजूदा समय में कितने पैरामेडिकल स्टाफ है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, नेबुलाइजर समेत 22 मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में भी। ये दरअसल एक सेट ऑफ इक्विपमेंट होता है जो एनआईसीयू और पीएसयू में रहता है, और इसकी भी डिटेल मांगी गई है। कितने खराब हैं और कितने की मरम्मत की जरूरत है। पिछले 3 साल में एनआईसीयू, एसआईसीयू और पीआईसीयू से हुई बच्चों की मौतों के आंकड़े भी मांगे गए हैं। और संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 ऐसे जिले हैं मनीष जहां से बहुत ही डराने वाली रिपोर्ट आई है। दौसा की बात की जाए, फिलहाल स्थिति क्या है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स से हुआ, वातावरण में है वायरस? देखिए मीनाक्षी, अभी फिलहाल स्थिति उतनी गंभीर नहीं है। हालांकि दौसा में जो तमाम बच्चे जो संक्रमित थे उनमें से अधिकांश बच्चे रिकवर हो चुके हैं, और ये वो जी बोलिए आप अपना जवाब पूरा करें। ये वो आंकड़े हैं जो आपके सामने, हालांकि आधिकारिक जो आंकड़े आए नहीं हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं, चौंकाने वाले। दोनों जिलों की हम बात करें तो उसमें आंकड़े आपके सामने आए, लेकिन राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, ये अन्य इलाके हैं जहां पर और बड़ी तादाद में संक्रमित हो रहे हैं बच्चे, और इसके लिए तैयारी सरकार पूरी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थिति बहुत ज़्यादा डरावने वाली है। लोगों में डर बैठ चुका है कि कहीं ये 3rd फेज तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि गाँव में स्थिति बद से बदतर है। चिकित्सा सेवा सही तरीके से वहाँ पर मुहैया नहीं करा पाते। CHC PHC सेंटरों पर डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कम है। लिहाजा अब सरकार ये करने जा रही है कि घरों में ही जांच कराई जाए, लोग जो बच्चे हैं उनको घरों में आइसोलेट रखा जाए। लेकिन अब पेरेंट्स में चिंता ये हो गई है कि अगर देखिए, केंद्र सरकार की तैयारी अपनी तरफ है और राज्य सरकारों की तैयारी अपनी तरफ है, लेकिन जिस तरीके का डेटा मांगा गया है केंद्र सरकार की ओर से, एनसीपीसीआर की ओर से, कि जिले वाइज आप बताइए गांव तक की सुविधाएं क्या है, जिलों के जो बड़े शहर हैं वहां पर क्या स्थिति है, इसकी भी पूरी डिटेल मांगी गई है। क्या राज्य सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार पूरी तैयारी कर रही है। तमाम जिलों से डेटा मंगवाए जा रहे हैं कि किस तादाद में, गाँव की खासतौर पर स्थिति क्या है, क्योंकि शहरी जो इलाके हैं राजस्थान में उनके तो डेटा यहाँ पर आ चुके हैं। क्योंकि गांव में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, इसलिए तमाम CHC और PHC जितने भी सेंटर्स हैं गांव में, वहां पर सब डेटा मंगाया जा रहा है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि घर घर जाकर जांच करवाई जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो वेस्टर्न राजस्थान है, खासतौर पर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जो पाली, बांसवाड़ा, इन इलाकों में आदिवासी जो ट्राइबल एरिया है, खासतौर पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि लोग खुल के सामने नहीं आ पाते हैं, जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। लिहाजा सरकारों
को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, कोई सरकार तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मेडिकल सुविधाएं हर घर तक, हर जिले, हर गांव तक पहुंचाए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। बीते 24 घंटे में देश में 2,22,315 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आंकड़ा पिछले 38 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 15 अप्रैल को 2,16,000 नए केस मिले थे। नए केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 4,454 मरीजों की जान गई है। राहत की बात यह रही है कि एक दिन में 3,03,720 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। रिकवरी रेट भी अच्छा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद भी मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। मई में हर रोज औसतन 3,500 मौतें हुई हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में अब तक सिर्फ 2 देशों में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें अमेरिका पहले है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है। देश में कोरोना से मौतों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने में करीब 6.5 महीने लगे थे। 1 से 2 लाख होने में 7 महीने से कुछ कम वक्त लगा। वहीं 2 से 3 लाख मौतें होने में 1 महीने से भी कम समय में ये मौतें हुई हैं। बीते 13 दिन में कोरोना ने 50,000 से ज्यादा जिंदगियों को छीन लिया है। अब आपको राज्यों में कोरोना के नए केस का अपडेट बताते हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 26,672 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 594 मरीजों की जान गई है। सिर्फ अगर मुंबई की ही बात कर ले तो बीते 24 घंटे में 1,431 नए केस आए हैं और 49 मरीजों की मौत हुई है। देश की राजधानी अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर डेली केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कल इसी बात का जिक्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे। दिल्ली में एक दिन में 1,649 नए केस सामने आए हैं, जो 30 मार्च के बाद सबसे कम है। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में 189 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 24 घंटे में 4,844 नए केस आए हैं और 234 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं बिहार में एक दिन में 4,002 नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा पटना में 795 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 102 मरीजों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में नए केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर भीड़ जुटी है, उसका असर दिखाई दे रहा है। यहां 24 घंटे में 18,422 पॉजिटिव मरीज मिले और 156 मरीजों की मौत हो गई। राजस्थान की बात की जाए तो यहां एक दिन में 6,521 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और 113 मरीजों की मौत हुई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।